माते, प्रणाम माते। अब क्या आशीर्वाद दूं पुत्र? मोक्ष का आशीर्वाद दीजिए माते। किंतु तुम इस समय यहां कैसे आ गए पुत्र? मैं सोच रहा था माते, बीते दिनों को तोल रहा था। तुला की डंडी बना स्वयं मैं ये देखने का प्रयत्न कर रहा था कि मेरा जीवन घाटे का सौदा निकला या लाभ का। जिसने कभी अपने लिए कुछ किया ही ना हो पुत्र, उसका जीवन तो कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। बस अंबा का एक ऋण रह गया है, और जब आज वासुदेव ने युधिष्ठिर को इसलिए भेजा कि वो मेरा दिया हुआ विजय का आशीर्वाद लौटाए, तो मैं समझ गया कि अंबा का ऋण चुकाने की घड़ी आ गई है। मैं शिखंडी में छिपी हुई अंबा को पहले ही दिन पहचान गया था माते, पहले ही दिन पहचान गया था। किंतु आप यहां क्या कर रही हैं? भूमि के इस टुकड़े को बुहार रही थी पुत्र। भूमि के इस टुकड़े की क्या विशेषता है माते? कल यही तुम्हारी शैया बिछेगी पुत्र। तुम बहुत थक गए हो। अब विश्राम पर तुम्हारा अधिकार है। तुम लोगों ने मेरी सेवा ऐसी की है जैसे पुत्र पिता की करते हैं। मैं तुम दोनों की सेवा से अति प्रसन्न हूं। हम तो यही चाहते हैं, अगले जन्म में भी आपकी सेवा करने का गौरव प्राप्त हो। अगले जन्म की बात ना करो। मैं आज से तुम्हें दासत्व से मुक्त करता हूं। तुम इसी क्षण से दास नहीं, हस्तिनापुर के नागरिक हो। हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है जो आप हमें अपने से अलग कर रहे हैं? मनुष्य के लिए दासत्व से बड़ा कोई कलंक नहीं बंधु। वो तो स्वतंत्र ही जन्म लेता है और उसे स्वतंत्र ही मरना भी चाहिए।
अब जाओ और अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ करो। किंतु जब आप सूर्यास्त के पश्चात लौटेंगे तो आपके शस्त्र अस्त्र कौन उतरवाएगा? आपके लिए धोया हुआ वस्त्र कौन लाएगा? मेरी चिंता न करो नागरिक, अब जाओ, मुझे एकांत की आवश्यकता है। विधाता आप तुम्हें किसी जन्म में किसी का भी दास न बनाए। मुक्त करें दासत्व से भीष्म पितामह दास, अब न कहीं दासत्व का हो भारत में वास, हो भारत में